नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जीके क्लासेज बाय जितेंद्र चौधरी पर आज ऑनलाइन क्लास। टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो हमारे राजस्थान में प्रमुख लोक देवता कौन कौन से हैं? जैसे कि राजस्थान में सुना होगा आपने मारवाड़ के पंचपीर, मारवाड़ के पंचपीर। और इन पंच पीरों में कौन कौन से देवता आते हैं? ट्रिक है गोपा हमारा, गोपा हमारा। गो से है गोगा जी, पा से बनेगा पाबू जी, है से बनेगा हड़बू जी, माँ से बनेगा मेहा जी और रा से बनेगा रामदेव जी। ये पांच पीर हैं मारवाड़ के पंच पीर, जिनको हिंदू तो कहते हैं देवता और इन्हीं को मुसलमान पूजते हैं पीरों के नाम से, इसलिए कहते हैं मारवाड़ के पंच पीर। तो हमारा सबसे पहले देवता है गोगा जी। तो गोगा जी के बारे में पढ़ना है, हमें पूरा विस्तार से पढ़ना है कि गोगा जी को क्या क्या कहते हैं, क्या इसके उपनाम हैं, पूरा पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। तो सबसे पहले देखो गोगा जी। गोगा जी, सबसे पहले बात करें इसके हम राशन कार्ड की कि गोगा जी कब लॉन्च हुआ था। इसका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संमत। यदि आप ईस्वी की बात करो तो 946 ईस्वी। पिता का नाम, पिता का नाम है जेवर सिंह। माता बांचल मौसा का नाम है घेवर सिंह। मौसी कांचल। मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन। इसके बाद हैं गुरु, और गुरु हैं गोरखनाथ। पता चल रहा होगा नाम से ही कि जेवर और घेवर दोनों भाई थे। इधर बांचल और कांचल दोनों बहनें थी। होता क्या है बताते हैं कि बांचल और कांचल दोनों की साथ साथ शादी हुई थी। इधर बांचल के कोई संतान नहीं होती है। सबसे पहले संतान इस कांचल के होती है अर्जन और सर्जन। इधर जो बांचल है ये परेशान है और जेवर भी परेशान है, कोई सफलता नहीं मिल रही, पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तब बताते हैं कि जेवर अपनी घरवाली का काफ़ी इलाज कराते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अंत में बताते हैं कि जो बांचल है इनके पूरे कुल का यानी कि जो गुरु है उसका नाम है गोरखनाथ। एक बार ये गोरखनाथ इनके घर आया हुआ था, तो उस समय बांचल ने गोरखनाथ से बातें की थी। तो बताते हैं कि गोरखनाथ के आशीर्वाद से ये महिला गर्भवती हो जाती है। उस समय बताते हैं कि जो जेवर है, जेवर के यार दोस्तों ने भड़का दिया, कहा कि पता नहीं बांचल क्यों गर्भवती हो गई थी। तो उस समय इस जेवर ने अपनी घरवाली को अपने महलों से निकाल दिया था। जैसे महलों से निकाला था, घर में था गोगा जी। तब बताते हैं कि इस गोगा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा यानी कि जन्म मेरे पिता के घर होना चाहिए, मेरी माँ के घर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो भी गया तो ये जनता मुझे जीने नहीं देगी। अंत में बताते हैं कि भगवान ने ऐसी सुनी कि इस बांचल जिस बैलगाड़ी में बैठी थी उस बैल को सर्प ने डस लिया था। तब बताते हैं कि बैल मरा और बांचल गाड़ी से जैसे उतरी थी, इधर किसी ने बोल दिया कि भाई जेवर तुम्हारी जो घरवाली है वो बाहर बैठी है। तो उस समय जेवर यानी कि इस बांचल को लेने चला गया था। बांचल जैसे ही आई थी तो उस समय कुछ समय बाद 1003 विक्रम संवत या 946 ईस्वी को इस गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चूरू में।
जन्म स्थान है ददरेवा, और ददरेवा पड़ता है हमारे चूरू में। यहाँ पर यानी कि गोगा जी का जन्म हो गया था। बचपन से ही चमत्कारी था गोगा जी। इधर बताते हैं कि इसकी पत्नी, और इसकी पत्नी का नाम था केलम दे, पत्नी का नाम था। उपनाम, गोगा जी के उपनाम, इसे कहते हैं गोरक्षक, इसे कहते हैं गायों का गोरक्षक, इसे कहते हैं सर्पों का देवता, सर्पों का देवता, इसे कहते हैं जिंदा पीर, जिंदा पीर, इसे कहते हैं जहांवीर, इसे कहते हैं जहांपीर, गोरक्षक, सर्पों का देवता, जिंदा पीर, जहांवीर, जहांपीर, गोगा जी को कहते हैं, इसके उपनाम हैं। बताते हैं कि गोरक्षक क्यों कहते हैं और सर्पों का देवता। इधर इसकी पत्नी है केलम दे। बताते हैं कि शादी के बाद इस केलम दे को सर्प ने डस लिया था। सर्प ने डसा, केलम दे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बताते हैं कि जैसे गोगा जी को पता चला कि पत्नी चल बसी है, तो उस समय इस गोगा जी ने यानी कि अपने मंत्रों का उच्चारण किया था, और बताते हैं कि इसने अग्नि को उत्पन्न किया, अग्नि को उत्पन्न किया, और इसके बाद इसने कढ़ाई ली। बताते हैं कि कढ़ाई में तेल डाला। तेल डालने के बाद जैसे यानी कि जब तेल उबला, तो उस समय इस गोगा जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। बताते हैं कि आसपास के जितने भी सर्प हैं, सारे सर्प इस कढ़ाई में आकर गिरने लगे थे, और उस समय सर्पों का देवता, जिसका नाम था तक्षक नाग, सर्पों का देवता तक्षक नाग यहाँ पर आया और गोगा जी से रिक्वेस्ट की कि देखो महाराज, आपने हमारे स्टाफ का एक भी मेंबर नहीं छोड़ा, कृपया आपके मंत्रों को बंद करो। तो उस समय बताते हैं कि तक्षक नाग ने कहा, जैसे रिक्वेस्ट की, गोगा जी ने कहा कि आपको मेरी पत्नी केलम दे का जहर को निकालना पड़ेगा, तभी मैं यानी कि अपने मंत्रों को रोक सकता हूँ। अंत में बताते हैं कि इस तक्षक नाग ने इस गोगा जी की पत्नी केलम देकर जहर को निकाला था। तब इस तक्षक नाग ने इसको वचन दिया था कि आज के बाद जो भी यानी कि सर्प किसी व्यक्ति को डसेगा, तो आपके नाम से, आपके झाड़े से जहर उतर जाएगा। इसलिए कहते हैं इसे सर्पों का देवता। जिंदा पीर, जहांवीर, जहांपीर, गोरक्षक क्यों कहते हैं? बताते हैं कि इसके जो मौसेरे भाई हैं अर्जन सर्जन और गोगा जी की कुछ जमीन विवाद पर विवाद चल रहा था। अंत में बताते हैं कि महमूद गजनवी से इस गोगा जी ने गायों की रक्षा की, और अंत में बताते हैं कि गोगा जी के 47 पुत्र थे। 47 पुत्रों के साथ ये गोगा जी इस महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था, इसलिए कहते हैं इसे गोरक्षक। तब बताते हैं कि इस गोगा जी ने इस महमूद गजनवी के गाल पर थप्पड़ मारे, तो स्वयं इस महमूद गजनवी ने कहा कि आप तो क्या हो, साक्षात जिंदा पीर हो, जहां वीर हो, जहां पीर हो। इसके बाद बताते हैं कि इस गोगा जी जब महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो उस समय कुछ बताते हैं कि इतिहासकार कि इसका जो धड़ है, इसका धड़ गोगा मेड़ी में जाकर गिरा, और इसका शीर्ष है वो शीर्ष ददरेवा चूरू में आकर यानी कि लड़ते हुए गया था। तो इसलिए यानी कि इसका शीर्ष मेडित है, शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू में है, ददरेवा चूरू। गोगा मेडी यानी कि धड़ मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेडित है ददरेवा चूरू में, और गोगा मेडी यानी कि धड़ मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। यहाँ पर दोनों जगह इसका मंदिर बना हुआ है। बताते हैं कि जो नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर है, इसके मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह
तुगलक ने। यहाँ पर 11 महीने चाइल मुसलमान पूजा करते हैं। 11 महीने तो चाइल मुसलमान पूजा करते हैं, वह 1 महीने हिंदू पूजा करते हैं। 1 महीने कौन करते हैं? हिंदू पूजा करते हैं। इस तरह बताते हैं कि गोगा मेडी और शीर्ष मेडी दोनों जगह इसका मंदिर बना हुआ है। तो शीर्ष मेडी है, यहाँ पर कुछ बताते हैं स्थानीय लोग कि यहाँ पर एक तालाब है और उस तालाब का नाम है गोरेलाव तालाब। इस गोरेलाव तालाब में की जो मिट्टी है, बताते हैं कि मिट्टी को यानी कि किसी व्यक्ति को काट ले तो वहाँ पर यानी कि लगाने पर उसका जहर उतर जाता है। इसके बाद गोगा जी की एक औलड़ी है, गोगा जी की औलड़ी। गोगा जी की जो औलड़ी है ये है साचोर, और साचोर है जालोर में, साचोर है जालोर में। यहाँ पर गोगा जी की औलड़ी कह सकते हो, झोंपड़ी बनी हुई है। इसके बाद बताते हैं कि गोगा जी की कहावत है कि गांव-गांव में गोगा जी, खेत खेत में खेजड़ी, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में गोगा जी के नाम पर, मारवाड़ क्षेत्र में गोगा जी के नाम पर खेजड़ी का वृक्ष छोड़ा जाता है अपने खेत में, खेजड़ी का वृक्ष। और इसके थान भी कहाँ पर पाए जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। इसके बाद बताते हैं कि जब यानी कि हल व हाली खेतों को जोतता है, बाजरे की जो फसल की जाती है उसमें यानी कि हल व हाली दोनों इस गोगा जी के नाम पर गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं। इसके बाद बताते हैं कि जो गोगा जी के गीत हैं, गोगा जी के गीत कहलाते हैं छाबली। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छाबली कहलाते हैं। ये हमारा गोगा जी देवता था। इसके बाद नेक्स्ट है पाबू जी। गोगा जी के बारे में फिर से देख लो एक बार कि भाई गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत को। यदि हम इसे ईस्वी में बदलेंगे तो 57 इसमें से घटा देंगे, यानी कि 946 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बांचल। मौसा है घेवर सिंह और मौसी का नाम है कांचल। नाम से पता चल रहा है कि दोनों क्या हैं? बहन हैं, और दोनों ये क्या हैं? भाई हैं। इधर मौसेरा भाई अर्जन और सर्जन। गुरु का नाम है गोरखनाथ। इसके बाद से उपनाम है गोरक्षक, सर्पों का देवता, जिंदा पीर, जहांवीर और जहां पीर। क्यों कहते हैं आपको सारा कारण बता भी दिया है। पत्नी का नाम है केलम दे। जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में। गोगा जी के जन्म का यानी कि गोगा जी के जो मंदिर हैं, एक मंदिर तो है ददरेवा चूरू में जिसे कहते हैं शीर्ष मेडी, और एक है नौहर हनुमानगढ़ में जिसे कहते हैं धुर मेडी या गोगा मेडी। इसके बाद गोगा जी ने महमूद गजनवी से एक युद्ध किया था और इसमें अपने 47 पुत्रों के साथ क्या हो गए थे? ये शहीद हो चुके थे। इसके बाद बताते हैं कि गोगा जी की जो औलड़ी है ये है सांचोर जालोर, जिसे कह सकते हैं गोगा जी की यानी कि झोंपड़ी या औलड़ी या झोंपड़ी। कहाँ पर है? सांचोर जालोर में। गोगा जी के गीतों को कहते हैं छाबली। गोगा जी के नाम पर हल व हाली दोनों यानी कि गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं। इसके बाद है पाबू जी। अगला जो देवता है हमारा वह है पाबू जी। तो धन्यवाद दोस्तों। गोगा जी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम पाबू जी के बारे में।